नमस्कार साथियों, वीकली लीगल न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं इस सप्ताह की मुख्य लीगल न्यूज़। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट किया है कि किसी भी अपराधी को एक ही अपराध के लिए पॉक्सो एक्ट और भारतीय न्याय संहिता दोनों के तहत दोहरी सज़ा नहीं दी जा सकती। पीठ ने कहा कि पॉक्सो एक्ट की धारा 42 के अनुसार जब कोई कृत्य दोनों कानूनों के तहत दंडनीय हो तो सज़ा केवल उसी प्रावधान के तहत दी जा सकती है जिसमें अधिक गंभीर सज़ा का प्रावधान हो। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक निर्णय लेने की प्रक्रिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अनियमित उपयोग पर एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि नकली और काल्पनिक एआई जनित मिसालों पर भरोसा करने वाले फैसले न्याय प्रणाली की पवित्रता का उल्लंघन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी आरोपी को चार्जशीट की कॉपी नहीं सौंपी गई है तो केवल इस आधार पर वह डिफ़ॉल्ट बेल का हकदार नहीं हो जाता। कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसी द्वारा चार्जशीट की प्रति न दिया जाना आरोपी को डिफ़ॉल्ट जमानत पर रिहा करने का कोई कानूनी आधार नहीं है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी स्वैच्छिक और सूचित सहमति के बिना नार्को एनालिसिस, पॉलीग्राफ, ब्रेन इलेक्ट्रिकल एक्टिवेशन प्रोफाइल, ब्रेन मैपिंग या अन्य किसी वैज्ञानिक जांच तकनीक से गुजरने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि ऐसे परीक्षण केवल कानून और संवैधानिक सुरक्षा उपायों का पालन करते हुए किए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किसी गलत कानूनी प्रावधान के तहत किसी अपराध का संज्ञान लेना एक ऐसी त्रुटि है जिसे सुधारा जा सकता है और यह अपने आप में पूरी आपराधिक कार्रवाई को अमान्य नहीं ठहराता। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि मृत्यु पूर्व कथन दर्ज करते समय मृतका की मानसिक स्थिति के संबंध में डॉक्टर का फिटनेस प्रमाण पत्र होना कानूनन अनिवार्य नहीं है, बल्कि यह केवल विवेक का एक नियम है। हाई कोर्ट ने कहा कि अदालत के लिए मुख्य कसौटी यह परखना है कि क्या मृतका का बयान स्वैच्छिक, सत्य और किसी भी बाहरी प्रभाव या दबाव से पूरी तरह मुक्त था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें एक महिला को अपने ही पति से दोबारा निकाह करने के लिए 2 बार निकाह हलाला के बहाने कथित तौर पर यौन शोषण का शिकार बनाने के मामले में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई थी। हाईकोर्ट की पीठ ने स्पष्ट किया कि वैवाहिक रिश्तों की आड़ में किए गए अपराधों को व्यक्तिगत कानूनों के तहत संरक्षण नहीं दिया जा सकता। चेक बाउंस से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ताज़ा फैसले में यह साफ किया है कि यदि किसी संस्था, कंपनी या गैर सरकारी संगठन ने किसी व्यक्ति को अपनी ओर से चेक जारी करने और भुगतान करने का अधिकार दिया है तो वह व्यक्ति केवल हस्ताक्षरकर्ता भर नहीं माना जाएगा, बल्कि वह चेक बाउंस की स्थिति में उसके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि किसी आरोपी द्वारा अपने वकील को पेशेवर सेवाओं के बदले दी गई फीस को केवल इस आधार पर अपराध की आय नहीं माना जा सकता कि भुगतान आरोपी ने किया है। जब तक अधिवक्ता स्वयं किसी आपराधिक कृत्य में शामिल न हो तब तक उसकी पेशेवर फीस को अपराध की आय नहीं कहा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि अगर बिल्डर ने तय समय पर फ्लैट का कब्जा नहीं दिया है तो खरीदार कब्जा मिलने के बाद भी उपभोक्ता आयोग में जाकर देरी के लिए मुआवजे की मांग कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें कहा गया था कि फ्लैट का कब्जा मिलते ही खरीदार उपभोक्ता नहीं रहता और देरी के लिए मुआवजा नहीं मांग सकता। अदालत ने कहा कि यदि किसी की शिकायत फ्लैट का कब्जा दिलाने की नहीं बल्कि कब्जा देने में हुई देरी के लिए मुआवजा पाने की है तो केवल कब्जा मिल जाने से उसका यह अधिकार समाप्त नहीं हो जाता।
गुजरात हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि केवल मैरिज सर्टिफिकेट होने भर से किसी हिंदू विवाह को वैध नहीं माना जा सकता। अगर हिंदू विवाह अधिनियम के तहत आवश्यक धार्मिक रीति रिवाज और रस्में पूरी नहीं की गई हों तो विवाह वैध नहीं है। यदि उन रस्मों में सप्तपदी है तो 7वां फेरा पूरा होने के बाद ही विवाह कानूनी रूप से पूर्ण माना जाएगा। अदालत ने कहा कि मैरिज सर्टिफिकेट केवल पहले से ही विधिवत संपन्न हुए विवाह का प्रमाण होता है। यह अपने आप किसी विवाह को वैध नहीं बना सकता। हिंदू विवाह एक संस्कार है। यह केवल गीत संगीत, दावत या सामाजिक आयोजन नहीं, बल्कि एक पवित्र संस्था है। मद्रास हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा कि यदि कोई अमेरिकी महिला ईसाई धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपना चुकी है तो उसे हिंदू श्रद्धालुओं को मिलने वाले अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। मंदिर में जाने से भी नहीं रोका जा सकता। आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नई वीकली लीगल न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।